Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Classes. Hello friends, welcome back to the YouTube channel of Marula Classes. My name is Shefali Mishra and currently I am pursuing my MCA from IIT Warangal. मैंने 2019 में MCA एंट्रेंस क्रैक किया। मैंने बहुत सारे MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, अराउंड 8 दिए थे मैंने, और सब में मैंने अच्छी रैंक स्कोर की थी। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने क्या स्टडी मटेरियल फॉलो किया और आपको अब कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। मैं स्पेसिफिकली सिर्फ अपना स्टडी मटेरियल नहीं डिस्कस करूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं मारुला क्लासेस की स्टूडेंट थी, तो मुझे इंस्टीट्यूट से जो स्टडी मटेरियल मिलता था मैं बेसिकली उस पर ज़्यादा फोकस करती थी। बट आज के सेशन में मैं कॉमन स्टडी मटेरियल जो एक ऐसा स्टूडेंट भी फॉलो कर सकता है जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहा है, सेल्फ स्टडी के थ्रू क्रैक करना चाहता है, वो भी उसे ऑप्ट कर सकता है। और अगर आप इंस्टीट्यूट में हैं किसी और आप एक्स्ट्रा एफर्ट मारना चाहते हैं अपनी तरफ से, आप एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहते हैं फ्री टाइम में, तो भी आप वो स्टडी मटेरियल ऑप्ट कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स आपके MCA एंट्रेंस के सारे एग्जामिनेशन में आती है और काफ़ी वेटेज भी होता है उसका। मैक्सिमम क्वेश्चन मैथमेटिक्स के ही होते हैं। कुछ MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जिसमें मैथमेटिक्स बहुत कम पूछी जाती है, लाइक VIT का होता है, तो उसके लिए हम आगे कंप्यूटर की बुक्स भी आपसे डिस्कस करेंगे जो आपको फॉलो करनी चाहिए। सो मैथमेटिक्स की बात करें तो फर्स्ट चॉइस होगी RD शर्मा। मस्ट है, अगर आप अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं और आप पहले से भी उसे फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि RD शर्मा एक स्टैंडर्ड बुक है। 11th-12th में भी स्टूडेंट्स उसे फॉलो करते हैं, तो अगर वो आप फॉलो कर रहे हैं, आप सिंसियरली उसे लगा रहे हैं, तो आपको और कोई बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स सेल्फ स्कोरर भी फॉलो करते हैं, तो वो भी एक अच्छी बुक है, अच्छा ऑप्शन है सेल्फ स्कोरर। बट अगर आप सेल्फ स्कोरर फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि उसके सॉल्यूशंस में कभी कभी कुछ गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, तो आप उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। कोई लॉजिक अगर वहाँ पे कुछ गलत हो गया है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसे देखिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है उसका रिज़ल्ट। आपको लॉजिक पता है, आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, आप समझिए। अगर वो सॉल्यूशन गलत है तो आपको सही आंसर देना है एग्ज़ाम में, ना कि जो उसका आंसर है वो देना है। तो सेल्फ स्कोरर फॉलो कर रहे हैं तो ये प्लीज़ ध्यान दीजिए कि उसके सारे सॉल्यूशन सही नहीं होते हैं, आपको खुद वेरीफाई करना पड़ेगा। RD शर्मा में प्रॉब्लम नहीं आती हैं, उसके मैक्सिमम काफ़ी डिवाइस एडिशन आ चुके हैं RD शर्मा के, तो उसके सॉल्यूशन सही होते हैं। तो मेरा आपसे सजेशन तो यही होगा कि आप RD शर्मा ही फॉलो करें। कुछ स्टूडेंट्स अमित अग्रवाल फॉलो करते हैं। अमित अग्रवाल में आपको सारे टॉपिक्स मीन्स मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, सब उसमें मिलता है आपको उस एक बुक में, तो अच्छा ऑप्शन है अमित अग्रवाल। लेकिन वो आप लास्ट डेज में मीन्स आप दिसंबर और जनवरी में अगर आपने फॉर्म भरा, आपने तभी सोचा प्रिपरेशन करने का, आप 2-3 महीने ही देना है अपनी प्रिपरेशन को, उस टाइम पे वो बुक ठीक है। बट अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर चुके हैं, अगस्त या जुलाई से आप प्रिपरेशन करना शुरू करें, तो आप अमित अग्रवाल प्रेफर ना करें, क्योंकि उसमें इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं होता है किसी चैप्टर का, और मैथमेटिक्स में भी उतना अच्छे से वहाँ क्लैरिफाई नहीं किया गया हर चीज़ को जितना RD शर्मा या सेल्फ स्कोरर में है। सो गो फॉर RD शर्मा। बुक आपने ले ली, परचेज़ कर ली, फिर उसको लगाने का भी एक तरीका होता है। मीन्स आप RD शर्मा के सिर्फ सॉल्यूशंस फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ आप सॉल्व एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। आपको अगर कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसका फिर आप एग्जाम्पल्स भी लगाइए, आप एक्सरसाइजेस भी लगाइए। RD शर्मा में एक चैप्टर टेस्ट होता है, सेल्फ स्कोरर में भी लास्ट में एक टेस्ट होता है, जो इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा जल्दी, तो आप उसको भी फॉलो कीजिए। मीन्स कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी जितने क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर बुक में दिए हैं आप उसको करिए। एक भी कोई बुक आप ऑप्ट करिए स्टार्टिंग में ही, और फिर उस बुक का आपको एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। मीन्स इफ़ यू आर गोइंग फॉर सेल्फ स्कोरर देन आप उसको ही कंप्लीट कीजिए। अगर आप RD शर्मा यूज़ करें तो आप उसको ही कीजिए, ये मत ट्राई कीजिए कि आप RD शर्मा भी लगा लें, सेल्फ स्कोरर भी कर लें, आप अमित अग्रवाल भी कर लें, क्योंकि सब आप नहीं कर पाएंगे। इन बुक्स में बहुत क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आप सिंसियरली एक ही क्वेश्चन लगा रहे हैं तो एक ही बुक आप कर पाएंगे साल भर में, और एक भी बुक अगर आपने कर ली तो आप अच्छे से क्रैक कर लेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग नाउ। रीजनिंग के लिए मैं एक ही बुक आपको सजेस्ट करूँगी, BS सिजवाली। वो बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है, आपको और कोई बुक जाने की ज़रूरत नहीं है। एक और आती है RS अग्रवाल भी आती है रीजनिंग के लिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप BS सिजवाली फॉलो करें। BS सिजवाली में भी आपको सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, आप अपना पहले जो भी आप MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका सिलेबस सबसे पहले कलेक्ट करें
कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, आप वही टॉपिक्स BSH वाली की पढ़ लिए, क्योंकि बहुत मोटी बुक होती है वो, आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, बिकॉज दैट्स कंबाइंड बुक फॉर SSC CGL, बहुत सारे एग्जाम्स के बच्चे उस बुक को यूज़ करते हैं। तो उसमें कंबाइंड सिलेबस है हर एग्ज़ाम के लिए, आपको अपना सिलेबस कलेक्ट करना है और उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। आप 1-2 बार उसकी एक्सरसाइजेस लगा लेते हैं किसी भी टॉपिक की, तो आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा हो जाता है, आपको बार बार ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा उस पर। लेट्स टॉक अबाउट कंप्यूटर नाउ। कंप्यूटर के लिए PK सिन्हा बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि MCA एंट्रेंस के एग्जामिनेशन में कंप्यूटर्स के फंडामेंटली पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर लॉजिकल के भी पूछे जाएंगे तो आपसे कन्वर्जन्स पूछे जाएंगे या कोड्स पूछे जाएंगे, लाइक XS3 कोड, ग्रे कोड। तो PK सिन्हा में अच्छे से उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, नो मैटर आप BSc से के हैं कि BCA बैकग्राउंड के हैं, PK सिन्हा की लैंग्वेज भी बहुत ईजी है, आप इजीली पढ़ सकते हैं उसे और अपने आप से आप कवर कर सकते हैं कंप्यूटर पोर्शन भी। अगर आप कोचिंग में जा रहे हैं तो आपको वहाँ अच्छे से पढ़ाई जाएगा, अगर आप खुद से भी ट्राई कर रहे हैं तो टॉपिक्स आप अपने आप समझ सकते हैं, कोई ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है उसका, बहुत अच्छे से उन्होंने एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए हैं। आप क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिए, दैट वुड बी गुड फॉर यू। कुछ साइट्स भी होती हैं लाइक एग्ज़ाम वेदा, वहाँ पे आपको जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर के, आप टॉपिक डालिए आपको मिल जाएंगे। डिट्टो वैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, BHU में, जामिया में वैसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम वेदा साइट पे मिल जाते हैं, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। गीक्स फॉर गीक्स भी बहुत अच्छी साइट है कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर आपको JNU या VIT वेलोर आगे देना है तो JNU में भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक वो लोग एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आउटपुट में क्या मिस्टेक है या आउटपुट क्या आना चाहिए आपसे पूछा जाता है। तो आप गीक्स फॉर गीक्स में ट्राई कीजिए, आपको हर चीज़ का फंडामेंटल पहले वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, उसके बाद कुछ सैम्पल एग्जाम्पल्स होंगे, क्विज़ेस होते हैं वहाँ पे, आप उनको देखिए। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप BSc के हैं या फिर आपका BCA में हैं पर आपका प्रोग्रामिंग उतना अच्छा नहीं है, तो हो सकता है आप आंसर्स खुद नहीं दे पाएँ, पर 1-2 बार आप गलत भी आंसर देंगे, आपको करेक्ट आंसर वो बाद में बताएगा ही गलत आंसर देने के बाद, तो आप 1-2 बार ट्राई करेंगे आपको आने लगेगा, एंड दैट्स सफिशिएंट। कंप्यूटर के लिए इतना पढ़ लेते हैं अगर आप, तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आपने, दैट्स मैक्सिमम फॉर कंप्यूटर। इट्स टाइम फॉर एप्टीट्यूड नाउ। एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल आती है जो कि इंग्लिश में होती है, आप वो वाला एडिशन परचेज़ करिएगा, क्योंकि मार्केट में हिंदी में भी होगा अवेलेबल, इंग्लिश में भी होगा, पर क्योंकि एग्ज़ाम सारे आपको इंग्लिश मोड में देने हैं तो आप इंग्लिश वाली बुक ही खरीदिए, उसे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि उनको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के होते हैं, तो वो हिंदी वाली बुक लेते हैं और उससे प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज वो ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि उनको हिंदी वाली जो बुक है वो ज़्यादा अच्छी समझ में आती है क्योंकि उनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा है। तो भले ही उन्हें समझ में अच्छे से आ रही हो, बट अगर आप प्रैक्टिस टाइम नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं, इंग्लिश वाले क्वेश्चंस नहीं समझ पा रहे हैं, तो एग्ज़ाम में भी आपसे नहीं होगा। तो बेटर होगा कि आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, आप इंग्लिश वाली बुक ही लीजिए और वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप जब प्रैक्टिस में लाएंगे वो चीज़, तो ही आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। अगर अभी से आप उससे डरेंगे तो एग्ज़ाम में भी आप डरेंगे। तो एप्टीट्यूड के लिए इतना सफिशिएंट होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लिमिटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। और एप्टीट्यूड में भी रीजनिंग जैसे ही आपको करना होगा कि आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, बैठ के अपने टॉपिक्स कलेक्ट कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं सिर्फ वही पढ़िए, लाइक परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पाइप एंड सिस्टम, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हर एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप सबसे पहले तो इन्हीं चैप्टर्स को पढ़िए, उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो देखिए और कौन से चैप्टर पूछे जा रहे हैं, उनको भी आप कवर कर लीजिए, तो अच्छा रहेगा। मैक्सिमम 5 to 6 चैप्टर्स होंगे एप्टीट्यूड में जो आपको पढ़ने होंगे। और लास्ट सेक्शन इज़ इंग्लिश। इंग्लिश सारे एग्ज़ाम्स में नहीं आती है, बट कुछ मेन एग्ज़ाम्स हैं लाइक निमसेट, बहुत बच्चों का टारगेट होता है, एंड आपका BHU में भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, एंड दैट अबाउट जामिया में तो काफ़ी अच्छी इंग्लिश आती है। तो काफ़ी एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश आती है, काफ़ी में नहीं भी आती है। तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश पूछी जानी है, उनके लिए ये सजेशन होगा कि पहले तो आप इंग्लिश पढ़ने का, आप पूरा इंग्लिश तो नहीं सीख सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश ग्रामर का भी बहुत वाइड रेंज है, लाइक मैथमेटिक्स का बहुत वाइड रेंज है, वैसे इंग्लिश ग्रामर का भी बहुत वाइड रेंज है। तो हम पूरा तो नहीं सीख सकते इंग्लिश, और इतना कोई अब ध्यान भी नहीं देता इस लेवल पे आके। तो आप बेसिक, आपको जो ध्यान रखना होगा, इंग्लिश में आप वोकेबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तो आपका इंग्लिश का बहुत मेजर पोर्शन कवर हो जाता है। बिकॉज एरर फाइंडिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं
उसमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो वो एक्यूरेटली कर पाते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत पहले से बहुत अच्छी होती है वही कर पाते हैं। तो वो इस टाइम में, इस प्रिपरेशन ईयर में वो चीज़ डेवलप कर पाना इतना आसान नहीं होता है। तो आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कीजिए। मीन्स आप अपने एंटोनिम, सिनोनिम और होमोफोन्स, ईडियम फ्रेजेस, ये सब आप जितनी बुक्स आप अपनी पुरानी बुक्स हों आपकी इंटरमीडिएट लेवल की, 10th लेवल की, आप पहले उनके याद कर लीजिए, क्योंकि वो आप पहले एक बार याद कर चुके होंगे, तो अब फिर से आप याद करेंगे, आपको जल्दी याद हो जाएंगे। जब इतना करने के बाद अरिहंत की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, आप वो ले सकते हैं, उसको फॉलो कीजिए। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, आपके पेपर्स भी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो आपको हर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स हम ऑप्शन देख के समझ जाते हैं कभी कदार क्या आंसर है, गेस कर लेते हैं और हम बिना किसी आइडिया के नहीं बता पाते हैं। तो आप लर्निंग भी अपनी वैसी ही रखिए, मीन्स स्मार्ट लर्निंग करिए आप। ये नहीं ज़रूरी है कि आपको हर मीनिंग रटी हो, बट इतना आपको आना चाहिए कि आपके सामने 4 वर्ड्स हैं तो आपको गेस करना आना चाहिए कि कौन सा मीनिंग सही है। तभी आप मैक्सिमम मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। अगर आप रटने बैठेंगे तो आप 50-60 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वोकेबलरी पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो इंग्लिश का पोर्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। वेल, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज मुझे जितना नॉलेज था मैंने उतना आपसे डिस्कस किया। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट सेशन में मेंशन कीजिए। हम फर्दर वीडियोज़ में आपके आंसर्स का, आपके डाउट्स का आंसर ज़रूर देंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।